तो अल्लाह के फजलो करम के साथ, ये एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा, ये इनके चचा और वालिद भी अल्लाह के फजलो करम के साथ कह के फिर झूठ बोलते हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह का सीगा यूज़ करके फिर झूठ बोलते हैं। तो मोहतरमा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ से शुरू की। वो झूठ ये बोला कि जब ये ऑडियो आई तो साकिब निसार साहब ने कहा कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है। हालांकि तमाम ने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि ये ऑडियो फैब्रिकेटेड है। अब मोहतरमा ये कह रही हैं कि उसमें चंद अल्फाज दुरुस्त हैं और चंद गलत हैं। अब वो जो चंद अल्फाज दुरुस्त हैं, एक मेहनती रिपोर्टर समा का, हमारा भाई यहाँ समा के हमारे दूसरे रिपोर्टर भी खड़े हैं, उनका क्या नाम है हमारे भाई का? सोहेल रशीद ने 12 घंटे जस्टिस साकिब साहब की डिफरेंट स्पीचेस को सुना। सुनने के बाद उन्होंने उन्हें पिक किया कि कहाँ कहाँ वो अल्फाज इस्तेमाल हुए। फिर समा टीवी से मेरी क्योंकि खुद बात हुई बाद में, मैं शाबाश देना चाहता था उस रिपोर्टर को, उन्होंने ऐसे ही नहीं चला दिया, उन्होंने आर्काइव से ऑथेंटिक स्पीच फिर साकिब निसार साहब की ली, फिर अपने तौर पर उसकी मैचिंग की, क्योंकि समा का पूरा एक ब्रांड जो है वो दाव पे होना था अगर वो गलत क्लेम कर लेते। क्योंकि मोहतरमा को बुरा लगा कि उन्होंने फोरेंसिक की जो इस्तेलाह यूज़ की कि चैनल ने फोरेंसिक का काम भी किया। हालांकि मोहतरमा क्योंकि नई हैं, वालिद के कंधों पे चढ़ के आई हैं, उनको ये पता नहीं कि सहाफ़ी का पहला काम ही फोरेंसिक करना होता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पहला काम ही ये करता है कि वो सहाफ़ियाना फोरेंसिक करता है, उसके बाद जो साइंटिफिक फोरेंसिक है वो किसी और से करवाता है। तो आपका क्योंकि झूठ इतना भोंडा था, आपने नूरानी साहब को क्योंकि इतने भोंडे तरीके से इस्तेमाल किया पहले भी और इस दफ़ा भी इस्तेमाल किया, वो झूठ क्योंकि इतना भोंडा था कि वो सहाफ़ियाना फोरेंसिक जो पहला लेवल होता है उसी में आश्कार हो गया और 24 घंटे के अंदर उसकी तार तार हो गई। तो पहला झूठ आपका कि साकिब निसार साहब ने कहा ये मेरी आवाज़ नहीं, उन्होंने कहा था ये फैब्रिकेटेड है। अब फैब्रिकेटेड आप ये बात कह रही हैं कि 2 अल्फाज तो मिल गए, 4 मिल गए, 6 मिल गए, 2 नहीं मिले। ये तो आप वही बात कह रही हैं मोहतरमा कि आप किसी को जाली करेंसी का नोट दें, उसके ऊपर लिखा हो बच्चों ईद मुबारक, और आप कहें कि नोट सारा जाली है पर कायदे आज़म की तस्वीर असली है। आप ये वाली बात कर रही हैं। अब आप अभी ट्यूशन ले लें, आपने अपने से 5 साल बड़े, आप उनकी बेचारों की 5-7 साल बड़ी उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उन सबको आज अंकल कह दिया, तो वो जो बैठे हुए हैं आपके अंकल साथ, उनसे यही बात थोड़ी सी ट्यूशन ले लें कि जब नोट के अंदर एक चीज़ गलत होगी तो वो पूरी जाली होगी, उसको कोई नहीं सुनेगा अब आपकी बात को, और वो जो दूसरे लफ्ज़ होंगे वो भी कहीं ना कहीं बोले गए होंगे, वो भी मिल जाएंगे। थोड़ी और तहकीक करनी पड़ेगी। जब ये साबित हो गया कि उसके अंदर 90% चीज़ें झूठी हैं तो 10% भी झूठी हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि 1 लीटर दूध के अंदर आपने 10 लीटर दूध डाल दिया, तो अब आप साबित करें कि वो 1 लीटर किधर है और 9 लीटर किधर है। तो ये आपने किया क्यों? आप लाते ही सच सामने, जब आपने ये करना था, अगर वो वाकई सच्ची स्टेटमेंटें दी तो आप उतना ही ले आते। ये ज़रूरी था कि आपने, आज जियो को अदरक और लहसुन बहुत याद आया हुआ है, तो जैसे जियो टीवी हर चीज़ में आज अदरक और लहसुन डाल रहा है, तो आपने भी अदरक और लहसुन ज़रूर डालना था आगे पीछे रख के। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्टेटमेंट्स की बात कही कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा एक ही स्टेटमेंट देते हैं और साकिब निसार साहब की भी एक ही तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, तो एक तरह की स्टेटमेंट्स में से कुछ तो निकल सकता है, उनका कहना है। तो फिर तो आपकी भी एक स्टेटमेंट मौजूद है, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो क्या पहले आप उसका जवाब देना चाहेंगी? आपके हमदर्द, आपके गमगुसार उसका जवाब देना चाहेंगे कि जब आपने ये कहा और उसके बाद आपकी लंदन में भी प्रॉपर्टियां निकली और पाकिस्तान में भी निकली, तो जब एक झूठा बंदा हो जाए, अभी मेरी बहन बताएंगी कि झूठी गवाही देने वाला झूठा बंदा जो है वो जुर्म क्या होता है। आप क्योंकि बार बार कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, कुरान शरीफ का, मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके वालिद भी बार बार सियासत में कुरान को लाते थे और ये आप लोगों का पुराना काम है। ये ऑडियो का काम जो है इससे पहले भी आप कर चुके हैं, और मैं आवाम को याद करवाता हूं कि आप लोग ज़रा सॉफ्टवेयर में तेज़ हैं। आपने कैलबरी फॉन्ट के आने से पहले उसे इस्तेमाल किया। इसी तरह आपको याद होगा सब लोगों को कि जब फोटोशॉप आया था, पाकिस्तान में अभी पता नहीं था, और उसको इस्तेमाल करके आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरहना तस्वीरें बनाई जाली और उनको फेंका। इसी तरीके से आपने कहा कि ये जो 2 सेंटेंस है ये कहाँ से आए हैं।
पाकिस्तान में से कोई शख्स भी एक चीज को गूगल कर ले, डीप फेक्स ओबामा लिख के गूगल कर लें, आपको नजर आएगा कि ये सॉफ्टवेयर आज से 4-5 साल पहले का आ चुका हुआ है, जिसमें आप जिस बंदे से उसी की आवाज में, उसी के एक्सप्रेशन में, इवन वीडियो के ऊपर भी जो लफ्ज कहलवाना चाहें वो कह देंगे। अभी चंद दिन पहले ऑडियो आ चुकी जिसमें नवाज शरीफ कह रहे हैं मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, सारा माल मैंने लूटा है, मेरे से बड़ा करप्ट आदमी कोई नहीं है। वो मुझे तो लगता है उन्हीं डीप फेक से बना हुआ है, लेकिन अगर मरियम साहबा कहती हैं कि ऐसी कोई डीप फेक्स नामी चीज नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ ने कहा वो सब कुछ सच कहा है। उसके बाद मैं जो अगली बात कहूंगा वो ये कहूंगा कि आपने नाम लिए तमाम लोगों के, आपने नाम लिए राणा शमीम के, जो इनके बेटा खुद मान चुका कि आपके ओहदेदार थे, आपने उन्हें नवाजा था, आप अभी भी उनसे मिलते हैं। आपने नाम लिया शौकत सिद्दीकी साहब का, किसको नहीं पता कि वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स जो हैं वो भी ऐसी पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन क्या ये झूठ है कि वो एक सियासी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं और वो जब अदलिया में भी आए तो सियासी बातें करते रहे हैं, तो उनकी भी सबके सामने है। और दूसरा, आप इदारों को गालियां देते हैं और फिर एक या दो लोगों को चुन लेते हैं और कहते हैं हम पूरे इदारे को गाली नहीं देते, इन दो को देते हैं। आपने सबसे पहले जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज साहब को गालियां दी, और कौन नहीं जानता कि तमाम जलसों में आपने बगैर किसी शर्मो हया के दी, और आज आप फिर पिक कर रहे हैं जनरल फैज को और कह रहे हैं वो कुरान पे हलफ दें। देखें, अगर तो आप कोई सच्चे इंसान होते, आपका माजी लोगों के सामने ना होता, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपका इस तरह का कैलिबरी फॉन्ट वाला कोई माजी ना होता तो शायद कोई आपकी बात को सीरियस लेता। लेकिन एक झूठा शख्स जो खुद सजा ले चुका है, अब एक मुजरमा टेलीविजन पे बैठ के जिस जज ने उसे सजा दी है या जिस जज की किसी ना किसी कार्रवाई के बाद उसे सजा मिली है, वो उस जज के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हैं। ये तो मरहला कौम ने पहली दफा देखा दुनिया में, और कहीं ये रवाज नहीं है कि जो जज आपको सजा दे आप उसी जज के गिरेबान में हाथ डालें और उसे बताएं कि आप अब अपनी शराफत और इनोसेंस जो है वो प्रूव करें। इसके बाद जो अगली बात है वो आपने बात कर दी, आपने अभी बात कही कि आप किसी एक शख्स के ऊपर फोकस नहीं करते, अदारे पे फोकस नहीं करते, एक शख्स पे है। आपने चीफ जस्टिस को भी बुरा भला कह दिया, मौजूदा चीफ जस्टिस पे भी आपने सवालात उठा दिए, जस्टिस साकिब निसार को भी बुरा भला कह दिया, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को भी आपने बुरा भला कह दिया। तो आपने छोड़ा किसको है? आप बीबी सुप्रीम कोर्ट में 4, 5, 6 जजेस का नाम ले देना। सुप्रीम कोर्ट में 200 जजेस नहीं होते, 1 दर्जन के करीब जजेस होते हैं, और अगर आप उसमें से 4-5 जजेस के ऊपर हमला आवर हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरे इदारे पे हमला आवर हो गई हैं। इसी तरीके से पहले आपको जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज साहब को और तमाम आर्मी को आपने बुरा भला कहा, आज आपने जनरल फैज को पिक कर लिया। तो आपका ये जो पिक एंड चूज है लोगों की पगड़ियां उछालने का, इस सबसे पहले लोगों को देखना पड़ेगा कि आप खुद कौन हैं। एक काम आपने और अच्छा किया, उसमें मैं चाहूंगा ज्यादा डिटेल में फर्क साहब बात करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से इन्हें पता कि एड्स कैसे देने कैसे नहीं देने, कि मोहतरमा ने आज मान लिया, मोहतरमा ने आज एक जुर्म मान लिया कि हाँ ये मेरी ऑडियो थी जिसमें मैं अहकामात दे रही थी कि 24 न्यूज को, 92 को, और वो क्या है, मुझे उनके अंदाज में कहने देना, वो क्या है, समा और ARY, उनको ऐड नहीं देना। तो वो जो समा और ARY हैं जिनको आपने बड़ा चीख के उनका नाम लिया, आप पहले तो उनसे माफी मांगेंगी कि आप किस कैपेसिटी में ये फैसले कर रही थी। अब फर्क, इवन मैं नहीं फैसले कर सकता क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में नहीं हूं, ये फर्क साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने फैसले करने हैं उधर, और वो भी मेरिट पे करते होंगे। तो आप जब ये मान चुकी हैं कि आपकी ही ये ऑडियो है, तो क्या आप सबसे पहले कौम से माफी मांगेंगी? और उसके बाद आज आपने फिर अपने पसंदीदा सवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों के जवाब देना शुरू किए, और पसंदीदा सवाल में आपका पसंदीदा चैनल आपको इतनी, मैं ये कहूँगा, फैसिलिटेशन देता है कि जो डबल सवाल था, 2 हिस्से थे, उसका एक ही हिस्से का आपने जवाब दिया और दूसरे हिस्से का आपने कहा मैं बाद में जवाब दूंगी, और वो भी नहीं दिया आपने।
और फिर मेरा ख्याल है मैंने पूछा था, आपने पता नहीं बताया मुझे कि नहीं जट साहब, मैंने कहा था पता कीजिए ये कौन से रिपोर्टर साहब जिन्होंने फरमाया कि आपका अदलिया से इंसाफ का तकाजा करना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो मैं पहले तो सलाम करता हूं अपने उस रिपोर्टर भाई को जो मौजूदा अदलिया के बारे में ये कह रही हैं कि उनसे इंसाफ मांगने का मतलब होगा भैंस के आगे बीन बजाना। तो आप ये देखें मरियम साहबा कि आप इस कदर बदतमीज हैं, आप इस कदर, मैं ये कहूंगा कि आप इस कदर बदतमीजी की इन्फेक्शन फैलाती हैं कि हमारे पढ़े लिखे मंजे हुए रिपोर्टर्स भी अब आपकी वजह से थड़क रहे हैं लाइन से और उनको समझ नहीं आ रही कि सिटिंग जजेस के लेकिन इवन रिटायर्ड जजेस के बारे में आप इस तरह के अल्फाज अदा नहीं कर सकते सवाल में कि क्या उनके आगे भैंस के आगे बीन बजाना होगा। तो मैं थोड़ा अदलिया से इजाजत चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे दोस्तों को और कोई सजा ना दें, बस भैंसों का दूध धोने की 15 दिन या 1 महीना सजा दे दें कि जाके उत्थे पिंड किसी मझां ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ताकि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लगे कि किस चीज़ ਦੇ ਨਾਲ अदलिया ਨੂੰ तशबीह दे रहे हैं। अगली बात मैं ये कहूंगा कि ये कह रही हैं कि अदलिया में 3-4 का गिरोह है, ये कह रही हैं। इसी तरीके से ये बता रही हैं फौज में भी गिरोह है। तो आपने हर जगह पर तो गिरोह कह दिए, तो आप मुझे ये बताइए इसका मतलब है कि जो हिंदुस्तान कल को कहेगा दुनिया में जाके कि पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर चंद गिरोह का कब्जा है, तो आप इसका मतलब है हिंदुस्तान का नैरेटिव लेके चल रही हैं या हिंदुस्तान को नैरेटिव दे रही हैं। अब मैं क्विकली 2 चीजों पे आता हूं। इन्होंने कहा कि सो मोटो लिया जाए, मैंने ये कल भी बता दिया था। पर्पज सारा क्या है, ये बार बार फेक वीडियोस ऑडियोज निकालने का पर्पज एक है, किसी तरीके से इस सारे मसले को जो इनका एहतसाब चल रहा उसे सैबोटाज किया जाए। कोई कमीशन बने, वो कमीशन भले ऑडियो की सच्चाई जानने के लिए बने, भले वीडियो की सच्चाई जानने के लिए बने, भले किसी जज साहब की सच्चाई जानने के लिए बने, भले किसी और ऑफिसर की सच्चाई, हमें हर सूरत मरियम साहबा को एक कमीशन चाहिए। और कमीशन का पर्पस क्या है, जब वो कमीशन होगा, जैसे इलेक्शन से पहले डेविएट किया था फोटोशॉप से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की फेक बरहना तस्वीरें फेंकी थी ताकि इलेक्शन से तवज्जो हट जाए। जैसे 1997 से पहले जमायमा साहबा के ऊपर झूठे केस बनाए गए थे, जैसे 2008 और फिर 2013 से पहले पीपल्स पार्टी के साथ झूठी नूरा कुश्ती की लड़ाई की गई थी। ये इनके खानदान का पुराना काम है। ये अब भी ये चाह रही हैं कि किसी तरीके से कमीशन बने, डेविएट हो और कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और उसके बाद जो मेन मुकदमा है उस पर इन्हें सजा ना हो, क्योंकि 16 बार इनके वकील जो हैं और ये खुद जो हैं बार बार गलत बयानी करके अदालत से इस मुकदमे में तारीखें लेते रहे हैं। आखिरी बात मैंने ये कहनी है कि ये कह रही हैं कि अदलिया अपने चेहरे से ये धब्बा जो है वो साफ कर ले, मीन ये जो गंदा निशान लगा हुआ है अदलिया के चेहरे पे वो साफ कर ले। ये कौन कह रहा है आपको याद करना पड़ेगा। तफसीलात फरक साहब शेयर करते हैं। ये कह वो रही हैं जो खुद कैलबरी फॉन्ट में सजा याफ्ता हैं। ये कह वो रही हैं जो टेलीविजन पे आके अभी मानी हैं कि चैनल्स के बारे में बगैर किसी अथॉरिटी के ऑडियो मेरी थी। और ये कह वो रही हैं जिन्होंने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब ये चाहती है कि वो जो बच्चों वाला नोट है जिसपे लिखा हुआ है बच्चों ईद मुबारक, वो नोट तो जाली कंसिडर हो, लेकिन उस पर कायदे आजम की तस्वीर असल साबित हो, इसलिए 100 का नोट 10 रुपए में चला के इनको दुकान से चीजी दे दी जाए। अब जिनको पंजाबी नहीं आती है उन चीजी को गलत चीज ना समझ लें, वो चीजी वो चुंगा होता है। अब चुंगा को भी आप गलत समझ लेंगे। चुंगे का मतलब होता है वो जो आपको सुपरमार्केट में 5 रुपए की जब चेंज नहीं होती तो वो टॉफी देते हैं, उसको चीजी कहते हैं। बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो शॉपिंग का हिस्सा बने, बचपन में चीजी मिलती होती थी। तो ये चाहती हैं कि इन्हें 100 रुपए के जाली नोट पे और कुछ नहीं तो मरुंडा जरूर मिल जाए जाते जाते साथ। और मरुंडा क्या है, कमीशन का। तो बीबी आप भले पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम का लिबास पहन के ये रिक्वेस्ट करें या आप कोई और रंग पहन के ये रिक्वेस्ट करें, आप हमारी बहन है, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन आप जो मर्जी पैगामात दें हल्की आवाज में या ऊंची आवाज में। मेरी बहन आपको एक बात बता देते हैं, आपका कैलबरी भी पकड़ा जा चुका है, आपकी ऑडियोज भी पकड़ी जा चुकी हैं, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान वाली भी सारी प्रॉपर्टीज पकड़ी जा चुकी हैं, आपके तमाम झूठ पकड़े जा चुके हैं। और आखिरी बात
जो सुहेल के साथ आपको दुश्मनी हो गई है अब, और आप इधर तो सलूट कर रही थी सहाफ़ियों को जिन्होंने कोई और ऐसी स्टोरी की जो आपको पसंद थी, और जिस बेचारे ने अपना हक हलाल की कमाई का काम किया कि उसने एक स्टेटमेंट को कातिया पांचा किया, उसके बारे में आपको आज बड़ी तकलीफ थी और उनका आप पहले ही ऐड बंद करने का कह चुकी हैं। अब आपके हाथ में अल्लाह ने ये नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकती। मैं कौम को सिर्फ आखिर पे एक पैगाम देना चाहूंगा, ये अजल के झूठे हैं, जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे। इनके तमाम झूठों की वजह से किसी बाइज्जत ना जज की पगड़ी उछालती है, ना जर्नैल की उछाली जा सकती है, और ना इनके जो जाली किस्म के नैरेटिव हैं उनके ऊपर कौम चल सकती है।